अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और वीडियो का टाइटल देखकर तो आप सब जान ही गए होंगे कि आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 करने जा रहे हैं। ये ज़्यादातर तो मिलता जुलता होगा, देखते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है एक्सरसाइज, मेन एक्सरसाइज में और रिव्यू एक्सरसाइज में। पहले 3 क्वेश्चंस इसके आपके ऑब्जेक्टिव के हैं, वो आप खुद कर सकते हैं और आपके पास बुक के एंड पे इसके आंसर्स भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 के अंदर आपको रेडियस गिवन है, आपने एरिया और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइजेस में। फार्मूला क्या है? एरिया का फार्मूला आपके पास आता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर। अगर आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेम टू सेम वैसा ही है जैसे हम पहले कर चुके हैं, तो ये इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। पार्ट नंबर 2 और 3 में तो आपको कोई इशू नहीं होगा। 4 में हो सकता है आप कहें कि सर ये नई चीज़ है 10 होल 1/2, तो इसको कैसे हम करेंगे सॉल्व? तरीका ये है कि आपने 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 20 और +1 कर देंगे तो 21/2 आ जाएगा। इसमें तरीका ये होता है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आते हैं ऊपर प्लस करते हैं, न्यूमरेटर में वो आ जाता है और डिनोमिनेटर सेम रहता है। अब आप यहां पर इसको पुट कर दें जैसा। अब यहां पर आपके पास पाई जो है, अगर आप ये ले लें तो आप कटिंग कर सकते हैं इसकी। अगर आप पॉइंट्स में लेना चाहते हैं तो आप इसको भी पॉइंट में कर लें और पाई को भी पॉइंट में 3.14 ले लें, तो जैसे आपको समझ आता है। अगर हम इस तरह करें तो आपके पास एरिया आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे आपने एरिया निकाल लिया, इसी तरह आप सर्कमफेरेंस के फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और आपका सर्कमफेरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको सरफेस एरिया फाइंड करने का कहा गया और वॉल्यूम फाइंड करने का कहा गया। तो ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर और वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, कटिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आपको खुद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर सवाल में डिफरेंट होता है। अगर आपको ये आती है मैथमेटिक्स में, स्किल आपकी इसमें डेवलप है, तो आपको इशू नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको एरिया ऑफ राउंड बेड ऑफ रोजेस दिया गया, यानी कि एक बेड है राउंड सर्कुलर शेप में, उसका एरिया आपको गिवन है। आपने उसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है पर मीटर, उन्होंने बताया हुआ। आपने उसका अब पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम सर्कमफेरेंस, क्योंकि एक तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो होती है वो बाउंड्री पर होती है और बाउंड्री सर्कमफेरेंस होती है, और दूसरी आपको ट्रिक मैंने बताई थी कि पर मीटर अगर दिया गया तो आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस से रेट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया आपको गिवन है। सर्कमफेरेंस निकालने का तरीका यह है कि आप पहले एरिया के फॉर्मूला से रेडियस को निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे? आपने वैल्यूज पुट की, पाई डिवाइड हो गया एरिया से, और यहां पर जब आप डिवाइड कर लेंगे तो एंड में आपने क्या लेना है, स्क्वायर रूट, जो कि आएगा आपके पास 1.5 मीटर्स। अब रेडियस निकलने के बाद आपने सर्कमफेरेंस निकालना है। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9.4 मीटर्स। अब जब आप सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे तो सर्कमफेरेंस को आपने कॉस्ट पर मीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट जो है वो बेड की फेंसिंग की आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम पीछे चैप्टर में कर चुके हैं, आपको मैं बता देता हूं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा होगा। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ असलम साइकिल इज 35 सेंटीमीटर टू रीच स्कूल फ्रॉम हाउस। द व्हील completes 1200 राउंड्स, फाइंड द डिस्टेंस। आपको रेडियस गिवन है और आपने एक टायर का रेडियस आपको गिवन है, वो 1200 राउंड्स लगाएगा स्कूल से घर तक। आपने बताना है कि स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है। तो जब आपको रेडियस गिवन है, आपने सबसे पहले टायर का सर्कमफेरेंस निकाल लेना है।
सरकमफेरेंस 2πr के फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। सरकमफेरेंस के आने के बाद आपने सरकमफेरेंस को राउंड से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप सरकमफेरेंस को राउंड से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा जो आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको हाइट दी गई है एक ड्रम की जो है 2 मीटर लॉन्ग और आपको रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ बेस के में कंफ्यूज ना हो, रेडियस जैसे ऊपर वाली साइड का जो रेडियस होता है सेम नीचे वाली साइड का भी बेस का भी वही रेडियस होता है, तो ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, एक ही चीज है। अब आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है 2πr इंटू h प्लस आर। इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करें, रेडियस आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपका सरफेस एरिया निकल आएगा। इसमें यह चीज आपने याद रखनी है कि हाइट आपको मीटर्स में दी गई है और रेडियस आपको सेंटीमीटर्स में दिया गया है। तो आपने हाइट को भी 2 मीटर्स दी गई है, आपने 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 200 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। तो फिर आप वो आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब यूनिट सेम ना हो क्वांटिटीज का एक प्रॉब्लम के अंदर तो वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको पहले बताया हुआ है कि आपने यूनिट को या तो सेंटीमीटर्स में हो दोनों या फिर मीटर्स में हो। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अ वेल इज 20 मीटर्स डीप। 20 मीटर्स डीप का मतलब है कि एक कुएं की जो हाइट है वो है 20 मीटर्स और उसका जो डायामीटर है वो है 4 मीटर्स। डायामीटर अब 4 मीटर गिवन है हमें, तो हमने इसमें से रेडियस निकाल लेना है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर्स आपके पास रेडियस आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपके पास दोनों वैल्यूज मीटर्स में है तो कोई इशू नहीं होगा, आपको इसी के साथ आप आगे चल सकते हैं। यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, सवाल है कि उस कुएं को भरने के लिए आपको सॉइल कितनी चाहिए। याद करें कि हम एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ चुके हैं वाटर के बारे में कि उन्होंने पूछा था कि इस कैन के अंदर या टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, वॉल्यूम फाइंड किया था। इसी तरह इस सवाल के अंदर भी हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो आपको डायमीटर गिवन है, उससे आपने रेडियस निकालना है, 2 से डिवाइड करेंगे और हाइट आपको जो है 20 मीटर्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम 12.6 का जो लास्ट क्वेश्चन था उसी तरह है। इसके अंदर आपको रेडियस गिवन है, आपने 2 रेट्स ले लेने हैं। 2 रेट्स कैसे लेंगे आपको समझा चुका था कि जब आपके पास पर मीटर स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब है आपने एरिया फाइंड करना है और एरिया से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपके पास पर मीटर आएगा तो आपने सरकमफेरेंस फाइंड करना है और उससे रेट को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास वो रेट आ जाएगा। अब सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16,963 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया। अब कॉस्ट आपने जो फाइंड करनी है स्प्रे की वो आपने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि पर मीटर का 10 रेट जो था वो 10 था। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 169,630 रुपीज आ जाएगा। अब हम सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे और जो रेट हमें गिवन है 25 रुपीज उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सरकमफेरेंस आपके पास आएगा 462 और कॉस्ट निकालने के लिए आपको सरकमफेरेंस को जो पर मीटर का रेट था उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास रेट आ जाएगा मेकिंग अ हर्डल अराउंड द फील्ड, यानी कि बाउंड्री पर उन्होंने कुछ चीजें लगानी थी और एरिया जो स्प्रे आपने करना था हमने फाइंड किया, वो उसका खर्चा आ गया। इस तरह आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट है।